दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा मामला निकलकर बाहर आया है। सुप्रीम कोर्ट जहां पर पहले से ही 15 से 16 नेता या फिर पार्टियां याचिका दाखिल कर चुकी है इस कानून के खिलाफ, वहां से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो भारतीय जनता पार्टी है, खासकर मोदी सरकार के लिए अच्छी नहीं है। वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, मोर्चा खोल दिया गया है कि वक्फ कानून लागू तो कर दिया, लेकिन इसे हम लागू होने नहीं देंगे। किसने यह ऐलान किया, क्यों ऐलान किया और कैसे सिरदर्द बन गया यह कानून मोदी सरकार के लिए, वही खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे नेता जिनका नाम है हरनाथ सिंह यादव, अपने रिटायरमेंट से, पॉलिटिकल रिटायरमेंट उन्होंने भी लिया नहीं है, लेकिन राज्यसभा से विदाई से पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तोहफा दिया। तोहफा बीजेपी को उस वक्त लग रहा था, लेकिन अब गले की फांस लग रही होगी। दरअसल उन्होंने इसे प्राइवेट बिल बताया। वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया गया था ना, ये हरनाथ सिंह यादव लेकर आए थे बड़े जोर शोर के साथ। बीजेपी को तब उम्मीद नहीं थी कि इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी, क्योंकि उस समय वो हवा में थी। हवा में इसलिए थी कि उसको लग रहा था कि इस बार तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। क्या वक्फ संशोधन विधेयक, क्या राम मंदिर बन तो रहा है। लेकिन जब राम मंदिर शिलान्यास के बाद बीजेपी का बोरिया बिस्तरा कई संसदीय सीटों से उठ गया, यानी 240 पर सिमट गई बीजेपी, तो उनको याद आया, उनका एक नेता हरनाथ सिंह यादव लाए थे प्राइवेट बिल। उसे फौरन ही एक संपूर्ण बिल में दाखिल किया गया, तब्दील किया गया और उसके बाद पेश किया गया। समझ गए कि अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ठीक रहेगा। इन्हें लगा ये तोहफा है। जब तक ये पास कराया जा रहा था, जेपीसी में था, तब तक ये तोहफा लग रहा था। राष्ट्रपति के साइन होने तक ये तोहफा ही लग रहा था, लेकिन कानून बनने के बाद से इनकी हालत खराब है। क्योंकि लोकसभा में जब ये रखा गया और राज्यसभा में इसे पास किया गया, उसके फौरन बाद ही ताबड़तोड़ याचिकाएं डाली गई, सबको पता है। कई याचिकाएं ऐसी हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार घबराई हुई। उसकी वजह मैं आपको बता ही चुका हूं। दरअसल इन्होंने संसद में जब चर्चा हो रही थी तो कुछ और कहा, और जब कानून सामने आया तो उसमें कुछ और था। इसकी पेचीदगियां तो हैं ही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार है। यही नहीं, अब एक नई पिटीशन जो पहुंची है उसने थोड़ी हालत खराब कर दी है। क्योंकि मसला सिर्फ इस बिल की वैधानिकता तक नहीं है कि वैध है, असंवैधानिक है या संवैधानिक है, इसे क्या है, इसमें कौन से क्लॉज है, कौन से संविधान विरोधी है, ये कोई बात नहीं है। नई याचिका इस पर है कि इसे पास जिस तरीके से कराया गया वही असंवैधानिक है। जिस तरीके से ये जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया और वहां जो कुछ हुआ, वहां असंवैधानिक काम हुआ और सत्ता के दम पर विरोधियों की आवाजों को दबाने का काम किया, और इस सबूतों के साथ पहुंचे। पहले वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, लाइव लॉ की खबर है, ब्रेकिंग। महुआ मोइत्रा आप जानते होंगे, टीएमसी की सांसद है। वही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जिनकी संसद सदस्यता पिछले साल यानी 2024 से पहली वाली लोकसभा में छीन ली गई थी। कैसे, सोचिए, इन्होंने एक व्यक्ति को पासवर्ड दे दिया था, तो अपने ही लॉगिन का, तो इनकी संसद सदस्यता चली जाती है। लेकिन बीजेपी के एक सांसद के पास पर दो लड़के संसद के अंदर घुसकर तमाशा करते हैं, वहां पर स्प्रे डालते हैं, संसद को कोई खतरा नहीं होता और उस सांसद की सदस्यता अब तक गई नहीं है। खैर, ये अपना मर्जी है, उन्होंने दिखाई दिया है कि अगर कोई कुछ बोल दे, सवाल पूछ ले, तो उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। और रमेश बिधूड़ी जैसा इनका जो सांसद रहा, उसने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल दानिश अली के लिए किया, लेकिन उनको पुचकार कर बिठा दिया गया था। खैर, महुआ मोइत्रा ने इस बार नाक में दम कर दिया। क्या करा है, उन्होंने एक पिटीशन यानी याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। ये इस पिटीशन में उन्होंने जो वक्फ संशोधन कानून है जो अभी लाया गया है 2025 में, उसे चुनौती दी है। और उसका चुनौती का आधार ये नहीं है कि उसमें ये पेच रह गए, मुसलमानों की सुनी नहीं गई, ये नहीं किया गया, ये संविधान की धारा अनुच्छेद इसके खिलाफ है, ये नहीं कहा महुआ मोइत्रा ने। उन्होंने कहा कि मैं संसद में मौजूद थी और जिस तरीके से इसे पास कराया गया वो सब गलत है। कैसे, पढ़िए। उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि संवैधानिकता, असंवैधानिक बताया इसे, और किस आधार पर, इस ग्राउंड पर कि इन्होंने पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिस है यानी संसदीय प्रणाली जो है उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा इस आधार पर हम इसे चुनौती देते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से इसे पास कराया गया वो तरीका ही गलत था। पहला, उन्होंने आगे यह बताया कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसके हेड कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल थे, उन्होंने कैसे गलत तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया वो बताया। क्योंकि आपको याद होगा, जब जेपीसी के सामने हर
हर हफ्ते इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती थी। एक बार तो वीडियो भी आ गई थी कि कैसे विपक्ष के सांसद बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आपत्तियां हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हर एक, इस देश का तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान है, अब 20 करोड़ मुसलमान आके कान में थोड़ी ना बताएंगे, या बताएंगे थोड़ी ना हमें ये दिक्कत है, हमें दिक्कत है। हर एक जनप्रतिनिधि के जरिए, एक पार्टी के जरिए पहुंचती है बात, वो जेपीसी में शामिल सांसद जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं उन तक बात पहुंचती है। उन्होंने बातें, शिकायतें रखी कि भाई ये शिकायतें हैं, ये परेशानियां हैं, मुस्लिम समाज में इस बात की चिंता है इस बिल को लेकर, और ये परेशानियों के साथ साथ ये है कि संशोधन चाहते हैं, सुझाव है मुसलमानों का। लेकिन नहीं, इन्होंने सब कुछ सुना लेकिन किया अपने मन का। क्यों हुआ था हंगामा लोकसभा में? यही तो हुआ कि जब संसद सत्ताधारी सांसद हैं जो जेपीसी में थे, उनके एक एक बयान, एक एक सुझाव को इसमें शामिल कर लिया, लेकिन विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, जो शिकायतें, परेशानियां बताई, उनको हवा में उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा हमने तो नोट दिया था, हमारे सारे नोट का उठा दिया। ये किया जेपीसी ने। तो अब तक क्या हो रहा था, जो 15 याचिकाएं अब तक गई हैं, उन्होंने क्या किया? उन 15 याचिकाओं में लिखा है कि कैसे इस एक्ट में बदलाव, क्या क्या किया जा सकता है और कैसे कैसे किया गया, और कैसे यह धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहली दफा है जब महुआ मोइत्रा ने संवैधानिक प्रणाली पर, जो इस पूरे वक्फ बिल को पास कराने से लेकर कानून बनाने तक की थी प्रक्रिया, उस पर सवाल उठाया, जेपीसी पर सवाल उठाया। इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान भी हुआ जिसने बीजेपी को थोड़ा टेंशन में डाला है। क्या है ऐलान, पहले पढ़िए। दैनिक जागरण की खबर है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून, मुझ पर भरोसा रखें। इसमें क्या बताया गया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जन समुदाय के कार्यक्रम में बनर्जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, मगर भरोसा रखें बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांट कर राज कर सके। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को भी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने इस बात की बात कही। अब देखिए, उन्होंने ये बात कही है तो इसका असर क्या पड़ने जा रहा है, इसे समझिएगा। ये पास हो तो गया, कानून बन भी गया, लेकिन कितने ऐसे राज्य हैं, अगर ममता बनर्जी ने जो कहा है इसका असर कितना व्यापक होने जा रहा है समझिए। गैर जो बीजेपी शासित राज्य, उनकी तो मजबूरी है कि बयान अच्छा हो, कानून अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, थोपा गया है तो उन्हें लागू करना है, क्योंकि वहां के अपने मुख्यमंत्रियों को अपनी लाज बचाए रखनी है। दूसरा क्या है, अगर ममता बनर्जी ऐलान करती हैं कि यहां लागू नहीं होगा पश्चिम बंगाल में, तो इसका असर कहां का है? जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है, वहां पर यह लागू होने में दिक्कत होगी। अगर ऐसा ममता बनर्जी ने फैसला लिया है तो पंजाब में इनकी हालत खराब हो सकती है, आम आदमी पार्टी। तीसरा इनका हिमाचल प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बाकी आप समझते जाइए, हरियाणा और उसके बाद उत्तराखंड, चलो दिल्ली भी, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, बिहार भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। लेकिन झारखंड में इनको दिक्कत होगी। इन्हें दिक्कत कहां होगी? तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में इन्हें दिक्कत होने जा रही है। ये जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम तो उठा लिया है जल्दबाजी के चलते ही, लेकिन इनकी सरकार खुद खतरे में है, और तो और वक्फ बिल भी और कानून भी खतरे में है। नमस्कार।